उनके लग्न में। तो ये क्या है कॉन्सेप्ट, बहुत कहीं डिस्कस किया, जैसे थोड़ा बहुत किसी को ज्योतिष आता है, ये है वो है, कोई भी नहीं कि देखना कहाँ से। सो थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत क्यूरियोसिटी थी कि ये देखेंगे कहाँ से। बिल्कुल मैम, थैंक यू। देखिए यही काम है हमारा। अभी इसमें एक और बात देखो, समझो, और ये जो मैं बल बता रहा हूँ वो आपको ज्योतिष दुनिया में कोई नहीं बताया, ठीक, कोई नहीं बता सकता आपको। एक कोर्स करूंगा मैं ग्रह के बल पे, फरवरी एंड में या मार्च में वेबिनार करूंगा 2 दिन का, उसमें पढ़ाऊंगा आप लोगों को, थोड़ा एडवांस बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वो बल है जो रियल में मैटर करती है। ग्रह युद्ध के बारे में बात करता हूँ। जब कोई दो ग्रह, ग्रह में कौन सा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जेमिनी में भी काम करता है, इग्नोर नहीं करना है इसको। मार्स, मरकरी, वीनस, जुपिटर, सैटर्न, ये ग्रह हैं। राहु केतु को छोड़ दो, सूर्य चंद्रमा को छोड़ दो, बाकी के जो ग्रह हैं, वीनस, मरकरी, जुपिटर, मार्स, सैटर्न, ये ग्रह जब सेम डिग्री में होते हैं, एक ही राशि में सेम डिग्री में होते हैं, 1 डिग्री का डिफरेंस होता है, तो इनके बीच में ग्रह युद्ध हो जाता है। ग्रह युद्ध में जो ग्रह हारता है, वो ग्रह युद्ध में हारा हुआ होता है, वो कुंडली में सबसे कमजोर ग्रह होता है। लेकिन ग्रह युद्ध में जो जीतता है वो कुंडली में सबसे बलशाली हो, ये नहीं बोला है। जो हारता है वो तो सबसे कमजोर होता ही है। मेरा ये मानना है कि जो दोनों ग्रह ग्रह युद्ध में है, दोनों ही बर्बाद होते हैं, और एक्सपीरियंस भी यही बात कहता है कि दोनों ही बर्बाद होता है। जो ग्रह युद्ध में जीता वो भी, जो हारा वो भी। लेकिन जीतता कौन है? जीतता वो है जिसका सर उत्तर में, जिस ग्रह का सर, टेल, पूछ उत्तर में होती है, वो जीतता है। किसी भी ग्रह युद्ध में शुक्र हमेशा जीतता है, क्योंकि शुक्र सबसे नॉर्थ में होता है। शुक्र जितना नॉर्थ जा सकता है उतना नॉर्थ कोई प्लेनेट नहीं जा सकता। तो बेसिक बात ये हुई कि अगर दो ग्रह की फाइट है, तो जो नॉर्थ में होता है वो जीतता है। नॉर्थ क्या होता है, तो थोड़ा सा आपको समझाऊंगा विस्तार से। ये मान लो कि आसमान है, ये धरती है ना, धरती मानो, आसमान मत मानो, आसमान मानने में तो गड़बड़ हो जाएगी। ये धरती है ऐसा समझो। अब ग्रह की गति दो प्रकार से होगी, आगे से पीछे। इसको कहते हैं जी क्या, ये आपने अभी देखा है, इसको लॉन्जिट्यूड कहते हैं। लॉन्जिट्यूड माने लंबाई में नापना, इसको लॉन्जिट्यूड कहते हैं। लॉन्जिट्यूड की स्पीड आपको पता है, मेष राशि में अगर, जैसे कि अभी हमने देखा कि राहु जो है वो 34 डिग्री में है, मतलब अगर यहाँ पर 0 डिग्री मेष होता तो राहु यहाँ पर होते 34 डिग्री पर। ये लॉन्जिट्यूड हो गया है ना, यहाँ पर अंत हो जाता है 360 डिग्री ऑफ पाइसिस आ गया। आगे पीछे हुआ ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, इसको लॉन्जिट्यूड कहते हैं, ठीक है। ये सर्कल कितना है? 360 डिग्री का सर्कल है, आपको पता है। मैक्सिमम जो डिग्री होती है 360 होती है, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात आप बताओ, तो ग्रह आगे पीछे तो 360 डिग्री में चलता है और वो तो सर्कल में ही चलेगा, बट ऊपर नीचे क्या कितना भी ऊपर नीचे जा सकता है क्या? ये भी तो सोचने की बात है। आपको क्या लगता है सारे ग्रह सेम ही पोजीशन पे चल रहे होते तो टकरा जाते हैं ना बीच में? तो ग्रह ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। ये ऊपर और नीचे ग्रह 9 डिग्री मैक्सिमम जा सकता है जी, 9 डिग्री ऊपर जा सकता है, 9 डिग्री नीचे जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता। 360 डिग्री लंबाई में, 9 डिग्री ऊंचाई में और 9 डिग्री निचाई में जो बेल्ट है, इसी को राशि चक्र कहते हैं। और यहां पर मैं उत्तर देता हूं, हम प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस को यूज क्यों नहीं करते? क्योंकि प्लूटो, नेपच्यून और यूरेनस ये 9 डिग्री के बेल्ट को पार कर जाते, और कोई भी ग्रह जो इस 9 डिग्री के बेल्ट को पार कर जाएगा उसको हम ग्रह नहीं मानेंगे। ये हमारा मानना है, ये ऋषियों का मानना है। इसलिए हम प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस को फॉलो नहीं करते। वो ऊपर चल के पता नहीं कहाँ चला जाए, फिर वो गायब हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, तो ये टोटल जो है कि चौड़ाई भरा जो 9 डिग्री का बेल्ट हो गया, इसको आपने लॉन्जिट्यूड बोला। इसमें जो ग्रह ऊपर होता है उसको प्लस के साथ दिखाते हैं, प्लस की गणना ही नहीं होती। जो ग्रह नीचे होता है उसको माइनस में दिखाते हैं। जो प्लस में हुआ वो नॉर्थ में हुआ, जो माइनस में हुआ वो साउथ में हुआ। और अगर ये चंद्रमा है ना, यहाँ पर मान लो कि ये चंद्रमा है, और ये चंद्रमा धरती को काटेगा इस बेल्ट में, मान लो कि ऐसे काटता है, समझ लो कि ये चंद्रमा की गोलाई है, इस प्रकार से धरती के सर्कल लगाता है। तो ये जो मैक्सिमम पॉइंट इन द नॉर्थ डायरेक्शन हुआ, इसी को आप राहु कहते हो, और ये मैक्सिमम पॉइंट इन जो साउथ डायरेक्शन हुआ, इसी को आप केतु कहते हो। मैक्सिमम पॉइंट इन नॉर्थ एंड साउथ, ये ध्यान रखना जरा, आगे पीछे नहीं चलता, ऊपर नीचे चलता है।
चंद्रमा का जो सर्कल है। तो कोई भी ग्रह, जब आप दो ग्रहों की बात करोगे, और कुछ लोग आपको बोलते होंगे ना ग्रह का कॉम्बिनेशन हो जी तो कौन सा ग्रह ज्यादा फल देता है, सबकी अपनी फिलोसफी है। कम डिग्री वाला ग्रह ज्यादा फल देता है, पीछे से धक्का मार देता है, पता नहीं क्या क्या कर देता है, गोली नहीं मार देता, या दूसरे ग्रह बम से उड़ा देता होगा शायद। खैर, तो दो ग्रह की आपस में युति हो तो किसका फल होगा जी, वो बहुत दुविधाजनक चीज है, और इसमें लोगों ने अपनी फैंटेसी बना दी है। लेकिन देखो क्लासिक तो बड़ा क्लियर है, ग्रह युद्ध में वो ग्रह जीतता है जो नॉर्थ की तरफ होता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सीधी बात है ना कि जब दो ग्रह की युति की बात है तो नॉर्थ की तरफ वाला जीत रहा है, जो नॉर्थ में ज्यादा बैठा है। ठीक बात? क्लासिक ये बात कह रहे हैं, ऋषि ये बात कर रहे हैं। मैं ऋषि की बात की ज्योतिष करता हूँ, पीछे से धक्का मार देगा, आगे से गोली मार देगा, किडनैप करके घर ले जाएगा, वो सब नहीं। तो यहाँ पर मान लीजिए किसी दो ग्रह की युति हो हॉरोस्कोप में। इस हॉरोस्कोप में हम देख रहे हैं सन, सैटर्न और मरकरी की युति है। इसमें सूर्य को हमेशा बाहर निकाल देना, क्योंकि सूर्य का जो है कि लैटिट्यूडनल स्पीड कुछ होगा नहीं, आगे पीछे को लॉन्जिट्यूड कहते हैं और ऊपर नीचे को लैटिट्यूड कहते हैं। अब सूर्य को हमेशा बाहर निकाल देना, क्योंकि सूर्य हमेशा 0.001 डिग्री पे रहेगा, सूर्य तो कांस्टेंट है, आगे पीछे जाता है। तो किसी भी सूर्य के साथ किसी भी ग्रह की युति हो, फल हमेशा सूर्य के होते हैं। दूसरा ग्रह उसको, सूर्य को कभी रूल नहीं कर पाता। राजा को वैसे भी कौन रूल कर सकता है? राजा को कोई रूल करता तो राजा तो होता नहीं। अब यहाँ पर पंचम भाव ले लो, मार्स वीनस का कॉम्बिनेशन है सर, और ये मार्स वीनस में किसके फल ज्यादा मिलेंगे? मार्स वीनस को ओवर पावर कर देगा कि वीनस मार्स को ओवर पावर कर देगा? मैं बताता हूँ रिजल्ट में कैसा फर्क आएगा। वीनस आपकी बीवी, मार्स माने पैशन। अगर पैशन ने बीवी को ओवर पावर कर दिया तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाते हैं, और अगर पैशन को बीवी ने ओवर पावर कर दिया तो लव मैरिज हो जाएगी। समझे आप फर्क को? अगर वाइफ को पैशन ओवर पावर कर देगा तो एक्स्ट्रा मैरिटल, और अगर पैशन को वाइफ ओवर पावर कर लेगी तो लव मैरिज। अब क्या बोलने वाले, जो मार्स वीनस कॉम्बिनेशन है दोनों काम कराते। देखते हैं इसमें से कौन बलशाली है। बलशाली वो होगा जो ज्यादा नॉर्थ में होगा। जो लेटीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, लेटीट्यूड में कितने डिग्री पर है, हमें लेटीट्यूडनल स्पीड नहीं देखना जी, लेटीट्यूड देखनी है ना। लॉन्जिट्यूड में हम लॉन्जिट्यूडनल स्पीड देख रहे थे, हम सिर्फ लेटीट्यूड देख रहे हैं। ठीक है, राहु केतु का कुछ लेटीट्यूड होता नहीं, फिक्स पॉइंट है वो। ठीक है, तो राहु केतु भी युद्ध से बाहर चले गए, सूर्य चंद्रमा को पहले ही बाहर किया हुआ था, है ना। इसलिए ग्रह युद्ध में से सूर्य चंद्रमा राहु केतु को बाहर किया हुआ है। साइंटिफिकली समझिए इसको, क्यों बाहर किया हुआ है? क्या पराशर की मर्जी किसी को भी बाहर कर देगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं भाई। ठीक है, तो यहाँ वीनस को आप देखोगे तो 6.817 पे है। कौन? वीनस। मार्स है -0.450, क्योंकि मार्स माइनस में है तो वो साउथ में है, नीचे की तरफ है, और वीनस प्लस में है बोलो तो ऊपर की तरफ है। तो यहाँ पर क्या हुआ, वीनस वाइफ ने मार्स को ओवर पावर कर दिया। लव मैरिज का कॉम्बिनेशन, एक्स्ट्रा मेटल का कॉम्बिनेशन नहीं है। अगर आप एक्स्ट्रा मेटल बोलेंगे तो खुशहाल आदमी के वैवाहिक जीवन को तोड़ देंगे, पति पत्नी आपको मिलकर श्राप देंगे, मारने पीटने भी आ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हो सकता। ठीक है, इसको जो है कि इसको बहुत ध्यान में रखिएगा, क्या किसको ओवर पावर करना है, ये बहुत जरूरी है। बहुत मामलों में है, जैसे कि आप यहाँ पर सैटर्न और मरकरी का कॉम्बिनेशन ले लीजिए। सूर्य को बाहर निकालिए, सूर्य को हटाइए, गोली मारिए। अब सैटर्न मरकरी का कॉम्बिनेशन है, अगर मरकरी पावरफुल है तो आदमी लिखने में बहुत मेहनती है, और सूर्य बलशाली है तो इतना आलसी है कि लिखा पढ़ी करता है। दो में से एक काम है ना, या तो इतना आलसी है कि स्कूल जाना छोड़ चुका है अगर शनि बलशाली है, और अगर मरकरी बलशाली है तो आदमी बहुत मेहनत करके जो है कि स्कूल जा रहा है, पढ़ाई पूरी कर रहा है, ट्यूशन पढ़ा पढ़ा के पढ़ाई पूरी कर रहा है। दोनों काम हो सकते हैं। क्या होगा, कौन किसको ओवर पावर करके बैठा है? बुध को देखेंगे तो 3.524 पे बुध है, और सैटर्न -0.843 पे। माइनस होने से जो है कि शनि साउथ में है और मरकरी नॉर्थ में है। मरकरी जीता, मरकरी शनि पे जीता। इसका मतलब है कि ये आदमी बहुत मेहनत करके ट्यूशन ट्यूशन पढ़ा करके जो है कि अपना पढ़ाई लिखाई पूरी कर रहा है, पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। वहीं शनि ओवर पावर हो जाता तो बस हो गया था। तो शनि छठे भाव को पिस्तौल ही लेके जाता है स्कूल, वो सीखा, ऐसे नहीं जाता नॉर्मल। तो ये ग्रह की युति में जो है कि ये क्लासिकल फंडा है, इसको ग्रह युद्ध कहते हैं। षडबल में इसकी गणना होती है, वारामिर इत्यादि सबने इसके बारे में बात की है। और लॉजिकल रूल के साथ हम लोग ज्योतिष करने वाले हैं, इलॉजिकल रूल के साथ ज्योतिष कभी नहीं करेंगे। ठीक है, कोई प्रश्न?